अच्छा, ये देखें कि जब मैंने अपना आईफोन को बैकअप करने की कोशिश की तो मुझे ये मैसेज आया, योर आईफोन कैन नॉट बी बैक्ड अप। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एप्पल मुझे मजीद स्टोरेज सेल करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इस वीडियो में हम आईफोन बैकअप्स के बारे में तमाम बातें सीखेंगे। कौन सी वो ऐप्स हैं जो सबसे ज्यादा बैकअप में प्रॉब्लम दे रही हैं, और अगर हम उन ऐप्स का डेटा रखना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका है। और सबसे अहम बात यह है कि बैकअप को समझना बड़ा जरूरी है। बहुत से आईफोन यूजर्स हैं, उनको बैकअप और आई क्लाउड ये तमाम चीजें समझ नहीं आती। तो मैंने काफी रिसर्च के बाद तमाम क्वेश्चन जो थे उनको इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश की है। तो आप ये वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेटिंग्स मौजूद हैं, ये भी आप चाहें तो एक डायरी और पेन लेके नोट कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार वीडियो देखनी ना पड़े। तो सबसे पहले जो बात मैं आपको समझाना चाहूंगा वो तो ये है कि बैकअप और आई क्लाउड में क्या फर्क है। आई क्लाउड वो स्टोरेज है गूगल ड्राइव की तरह, जो हमें एप्पल अपने सर्वर पर देता है। जब भी हम एक नया आईफोन खरीदते हैं वो हमें 5 GB की फ्री स्टोरेज देता है। तो इसे आप गूगल ड्राइव की तरह एक ऑनलाइन फोल्डर समझ लें। जबकि बैकअप जो है वो एक फाइल है, उसकी एक्सटेंशन .md बैकअप होती है गलबन। और जब आप बैकअप बनाते हैं तो ये फाइल आपके आई क्लाउड पर भी स्टोर हो सकती है, या अगर आप आई ट्यून के जरिए बैकअप बनाएं तो आप अपने पीसी पर भी इस फाइल को स्टोर कर सकते हैं, बैकअप फाइल। अब सबसे अहम चीज ये है कि ये जो बैकअप फाइल होती है इसका साइज कितना है। अच्छा, अब यहाँ दो बातें हैं। एक ये कि हमारी आई क्लाउड स्टोरेज फुल होने का हमें मैसेज भी आता है, और एक हमें ये मैसेज आता है कि आपका बैकअप नहीं हो सकता। ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। जब एक नया यूजर आईफोन खरीदता है तो उसे नहीं पता होता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो आई क्लाउड को जो स्टोरेज सबसे पहले भरती है वो हमारे फोटोज और वीडियोस होती हैं। हमने अपने फोटोज और वीडियोस को आई क्लाउड के साथ सिंक्रोनाइज किया होता है। जो भी हम फोटो खींच रहे होते हैं, वीडियो ले रहे होते हैं, वो आई क्लाउड की जो 5 GB फ्री मिली हुई थी उसमें जा रही होती है और वो फुल हो जाती है। तो एक तो ये मसला है, और एक बैकअप है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये कैसे देखें कि आपके पास आई क्लाउड में कितनी स्टोरेज बाकी है। तो उसके लिए आप सेटिंग पे क्लिक करें, फिर अपने नाम पे क्लिक करें, फिर आई क्लाउड पे क्लिक करें। तो यहाँ देखेंगे ये नजर आ रहा है कि मेरे पास 5 GB में से 2 GB यूज हो चुका है। तो ये तो पहली सेटिंग है, आपको देखना आना चाहिए। दूसरी जो सेटिंग आपको देखनी आनी चाहिए वो इसके नीचे फोटोज है। देखिए उनके सामने ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए कि अगर मैं फोटोज पे क्लिक करूं तो यहाँ एक सेटिंग है, सिंक्रोनाइज दिस आईफोन। मैंने ये स्विच है इसको ऑफ रखा हुआ है। इसका फायदा ये हो रहा है कि मेरे जो फोटोज हैं वो आई क्लाउड में नहीं जा रहे और मेरे पास स्टोरेज अभी तक बची हुई है। लेकिन इसके नीचे देखें क्या लिखा है। इसके नीचे ये लिखा है कि अगर मैं अपना बैकअप बनाता हूं तो उस बैकअप फाइल में मेरे सारे फोटोज वीडियोस वगैरह शामिल होंगी, और उनको निकालने का जो सेटिंग है वो यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और है। यहाँ कुछ लोग ये समझते हैं कि जी मैंने अपने फोटोज तो आई क्लाउड से सिंक्रोनाइज नहीं किए हुए, तो जब मैं बैकअप कर रहा हूँ तो मेरा बैकअप क्यों नहीं हो रहा। तो अब हम इस मसले की तरफ आते हैं। तो अब आइए सबसे पहले बैकअप बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। अब मैं अपने नाम पे क्लिक करूंगा और आई क्लाउड पे, और यहाँ पे देखें कि आई क्लाउड बैकअप लिखा हुआ है, उसमें मैंने क्लिक किया और मैं बैकअप नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये बैकअप बनाने की ट्राई कर रहा है और ये बैकअप आई क्लाउड में बनाना चाह रहा है, लेकिन फौरन इसने मुझे मैसेज दे दिया कि जी बैकअप नहीं हो सकता, क्योंकि आई क्लाउड में इनफ स्टोरेज नहीं है। मेरे पास आई क्लाउड में कितनी स्टोरेज थी, 3 GB बाकी था अभी। अब हम देखते हैं कि मेरे बैकअप को कितनी स्टोरेज चाहिए थी, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ताकि हम कोई बंदोबस्त कर सकें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके आईफोन के बैकअप को कितनी स्टोरेज चाहिए, उसकी सेटिंग कहां पर है। तो हम पीछे जाते हैं और याद रखेंगे ये चेक करने के लिए जरूरी है कि आपने आई क्लाउड बैकअप को ऑन पे रखा हुआ हो, सिर्फ उस वक्त आप ये चेक कर सकते हैं। और अब आप मैनेज अकाउंट स्टोरेज पे क्लिक करेंगे और ये जो नीचे बैकअप्स का ऑप्शन यहाँ भी एक आ रहा है, अब आप इस पे क्लिक करेंगे और अब आपको यहाँ अपना आईफोन नजर आएगा। अगर आपने पीछे आई क्लाउड बैकअप को ऑन नहीं रखा हुआ तो यहाँ आईफोन नजर नहीं आएगा। अब मैं आईफोन पे क्लिक करूंगा। अब देखेंगे नेक्स्ट बैकअप साइज के आगे लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ी देर में लगेगी इसको, और थोड़ी देर बाद ये आपको बता सकेगा कि आपको अगले बैकअप के लिए कितने GB जगह चाहिए। और देखें कि इसने तकरीबन 35 सेकंड के बाद मुझे बताया कि आपको 21.9 GB चाहिए बैकअप के लिए। मेरे पास कितनी है, 3 GB, तो बैकअप नहीं हो सकता। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वो ऐप्स हैं जो सबसे ज्यादा आपकी स्पेस खा रही होती। नंबर 1 पे आपके फोटोज एंड वीडियोस होती हैं,
नंबर 2 पे आपकी व्हाट्सएप होती है, नंबर 3 पे आपकी फाइल्स होती है और नंबर 4 आप क्रोम कह लें, ब्राउजिंग डेटा। तो अगर आप इन 4 ऐप्स को ऑफ कर लें तो काफ़ी उम्मीद की जा सकती है कि ये जो आपका बैकअप की स्पेस है ये कम हो जाएगी। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि जी मुझे व्हाट्सएप का बैकअप रखना है, उसका तरीका मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो आप देखते रहें। आप बोलेंगे मुझे फोटोज़ को भी रखना है, उसका भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्रोम का अमूमन आपको बैकअप रखने की जरूरत नहीं है, ब्राउजिंग डेटा होता है, कैश्ड इमेजेस होती हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ती। फाइल्स रह गई, फाइल्स जो हैं उनको डेटा आपको नजर आ रहा होता है क्लियरली, उसमें पीडीएफ होंगी, कुछ वीडियोस होंगी, फोल्डर बने होते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इन चारों को ऑफ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितनी स्पेस बचेगी। तो मैंने फोटोज ऑफ कर दिए, टर्न ऑफ। अब मैंने शो ऑल ऐप्स किया और नीचे आके व्हाट्सएप को ऑफ कर दिया, फाइल्स को ऑफ कर दिया और क्रोम को भी ऑफ कर दिया। अब आपने क्या करना है, नीचे एक बटन है डिलीट एंड टर्न ऑफ बैकअप, इसको दबाना है। अब इससे होगा ये कि वो जो iCloud बैकअप ऑन किया हुआ था हमने शुरू में, वो भी ऑफ हो जाएगा, उसको दोबारा ऑन करना पड़ेगा। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और टर्न ऑफ पे क्लिक कर दूंगा। डिलीटिंग लिखा हुआ आ रहा है इस वक्त। अब बैकअप हमारा ऑफ हो गया, नो बैकअप। अब हम वापस जाएंगे और ये iCloud का जो बैकअप ऑफ हो गया था इसको दोबारा पहले ऑन करेंगे, फिर पीछे जाएंगे एक स्टेप, मैनेज अकाउंट स्टोरेज पे दोबारा क्लिक करेंगे और ये वाला जो बैकअप है इस पे दोबारा क्लिक करेंगे। फिर हमें फोन नजर आएगा, क्लिक कर देंगे। अब फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट बैकअप साइज क्या है हमारा, और अब देखेंगे अब ये सिर्फ 933 MB रह गया, जो कि 1 GB से भी कम है। तो अब हम बैकअप कर सकते हैं। अब हम पीछे जाएंगे, iCloud बैकअप पे जाएंगे, बैकअप नाउ करेंगे। अब ये हमें बता रहा है कि आपकी कुछ जो ऐप्स हैं उनका बैकअप नहीं होगा। जैसी बात है, हमने बंद कर दिया उनका बैकअप, लेकिन हमारे हाथ में अभी आईफोन है ना, चोरी तो नहीं हो गया, हम फिर उनको बैकअप कर लेंगे। लेकिन चूंकि इस बैकअप में हमारी सारी जो और ऐप्स हैं, 30-40 और भी तो ऐप्स हैं, उनमें हमारी जो भी सेटिंग्स हैं वो भी बैकअप होनी है, हमारे कॉन्टेक्ट्स बैकअप होने हैं, हमारे मैसेजेस बैकअप हो रहे हैं, बहुत सी चीजें बैकअप हो रही हैं। अभी भी इस बैकअप का फायदा तो है हमें, तो हम एक बैकअप तो कर लें। फिर सिर्फ व्हाट्सएप, क्रोम और ये फाइल्स वगैरह रह जाएंगे, उनका फिर अभी सोचते हैं कुछ। तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये बता रहा है कि 1 मिनट के अंदर मेरा बैकअप हो जाएगा, यानी अब वो मैसेज नहीं आया कि आपके फोन का बैकअप नहीं हो सकता। अच्छा, आप देखेंगे ये बैकअप का टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, इसलिए कि शुरू में ये एस्टिमेट देता है, जो इसे फाइल्स का अंदाजा होता है ये ज्यादा एक्यूरेट टाइम देने लगता है। तो चूंकि अब काफी टाइम दिखा रहा है, तो जब ये बैकअप कंप्लीट हो जाएगा मैं वीडियो को उसके बाद दोबारा शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि जिन ऐप्स का हमने बैकअप नहीं किया उनका क्या हल करना है। अच्छा, इसने तकरीबन 10 मिनट लिए हैं और बैकअप कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट बैकअप जो है वो थोड़ी देर पहले का आ रहा है और नीचे आईफोन है और सामने बैकअप फाइल का साइज लिखा हुआ है। तो अब इस बैकअप का फायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता आपका ये फोन गुम हो जाता है, जब आप नया फोन लेंगे तो iCloud पे जाके इस बैकअप से उसको रिस्टोर कर लेंगे इस फोन की मौजूदा हालत पे, मां सिवाय जो 4 एप्लीकेशन जो है हमने बैकअप नहीं की। तो अब उन 4 का क्या करना है, तो अब देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोज एंड वीडियोज की। तो मेरा तो हल ये है कि मैंने फोटोज एंड वीडियोज के लिए ये एक Samsung T7 ये एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव रखी हुई है। इस पे मैं अपने सारे फोटोज वगैरह अपलोड कर देता हूँ और फिर जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनका एक फोल्डर बनाता हूँ और उस फोल्डर को मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। तो जो अच्छे फोटो होते हैं, क्योंकि गूगल ड्राइव आपको 15 GB फ्री देता है, वो 15 GB जो होती है वो गूगल ड्राइव, आपकी जीमेल की जो अटैचमेंट्स वगैरह होती हैं और आपके गूगल फोटोज, ये तीनों चीजें वो शेयर कर रही होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो मैं व्हाट्सएप पे क्लिक करूंगा। अब जो राइट साइड पे सेटिंग है वो देखिए मेरा ब्लू है, मैं सेटिंग्स में हूं इस वक्त, और फिर मैं चैट्स पे क्लिक करूंगा, फिर मैं चैट बैकअप पे क्लिक करूंगा और ये देखें कि मैंने बैकअप को ऑन रखा हुआ है। आज ही मेरा आखिरी बैकअप हुआ है और मैंने इसको ऑटो बैकअप को मंथली पे सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब है। आप भी मंथली पे सिलेक्ट कर लें। सिर्फ जो अहम काम है वो ये किया हुआ है कि वीडियोस को मैंने ऑफ किया हुआ है, क्योंकि वीडियोस जो अमूमन होती हैं वो किसी काम की नहीं होती, जो व्हाट्सएप पे आ जा रही होती है, अमूमन लोग सोशल मीडिया से उठा के शेयर कर रहे होते हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं होती। जो मेरा बैकअप साइज ऊपर आपको नजर आ रहा है ये 1.77 GB है और ज्यादातर जो मेरी iCloud यूज हो रही होती है वो इसी बैकअप के लिए हो रही होती है, व्हाट्सएप के लिए। वीडियोज इसमें नहीं होती। अब आए देखते हैं कि वीडियोज कितना खा रही हैं। अगर आपने ये देखना हो तो आप सेटिंग्स पे रहते हुए अब आप स्टोरेज एंड डेटा पे क्लिक करेंगे, मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखें कि 10.75 GB जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर मैं नीचे आऊं तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स और जो ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हुए हैं वो सारे आ रहे हैं और राइट साइड पे लिखा है कि कितना GB वो डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला ग्रुप है वो सबसे ज्यादा डेटा मेरा खा रहा है। अच्छा, अब ये जो वीडियोस हैं आप क्या कर सकते हैं, आप इन वीडियोस को ऊपर क्लिक करें और ज्यादातर जो इनमें वीडियोस होंगी
ये आपकी किसी काम की नहीं होंगी। आप इनको डिलीट कर दें। एक तो ये तरीका है, अगर कोई एक आध काम किया तो उसको छोड़ दें और फिर वीडियोस को ऑन कर लें। तो ये व्हाट्सएप का सोल्यूशन है। अब फाइल्स का ये करना है कि आप फाइल्स की ऐप पे क्लिक करें, ऑन माई आईफोन पे क्लिक करें। यहाँ ये सारे फोल्डर्स हैं और इन फोल्डर्स के अंदर आप जाके देख लें। मसलन ये टिकटॉक के फोल्डर में मैं क्लिक करूं तो यहाँ कुछ फोटोज और वीडियोस होंगी, तो मैं देख लूं कि कौन सी मुझे चाहिए। अगर वो मुझे चाहिए तो मैं उनको एक फोल्डर में डाल के गूगल ड्राइव पे चढ़ा दूं और बाकी को डिलीट कर दूं। तो ये फाइल्स का भी सोल्यूशन आसान है क्योंकि इसके फोल्डर्स हमें नजर आ रहे हैं। क्रोम के डेटा की आपको अक्सर जरूरत नहीं होती। तो उम्मीद है कि आपको आईफोन का बैकअप मुकम्मल तौर पे समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।